प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत फस्ट के पाठ 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का अध्ययन करेंगे। आओ याद करें में पहला क्वेश्चन है खाली जगहों को भरो। का नंबर का है तमिल के बड़े भूस्वामी को कहते थे, तो इसमें आएगा बेलला। तमिल के बड़े भूस्वामी को बेलला कहते थे। खा नंबर का है ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय द्वारा खेती की जाती थी, तो इसमें आएगा दास और मजदूरों। ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्राय दास और मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। गा नंबर का है तमिल में हलवाई को कहते थे, तो इसमें आएगा उड़वार। तमिल में हलवाई को उड़वार कहते थे। घा नंबर का है अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे, तो इसमें आएगा स्वतंत्र व छोटे। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। प्रश्न 2 है ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? तो इसका उत्तर है ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। यह न्यायाधीश का और कभी पुलिस का भी काम करते थे। प्रश्न 3 है गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ, तो इसमें उत्तर है बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह रहते थे। प्रश्न 4 है सही जवाब ढूंढो। का नंबर का है बलय कूप का उपयोग नंबर 1 नहाने के लिए, नंबर 2 कपड़े धोने के लिए, नंबर 3 सिंचाई के लिए, नंबर 4 जल निकास के लिए किया जाता था। तो इसका उत्तर होगा जल निकास के लिए किया जाता था। खा नंबर का है आहत सिक्के चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत के बने होते थे, तो इसका उत्तर होगा चांदी। गा नंबर का है मथुरा महत्वपूर्ण गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र था, तो इसमें आएगा धार्मिक केंद्र। घा नंबर का है श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था, तो इसका उत्तर होगा शिल्पकारों। प्रश्न 5 है पृष्ठ 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे? अन्य औजार किस काम में आते होंगे? तो इसका उत्तर होगा खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी तथा हंसिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए सरसी का प्रयोग किया होगा। प्रश्न 6 है अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए? तो इसका उत्तर होगा हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया था। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फेंस का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीज़ों से तैयार की गई है तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। आओ करें देखें में प्रश्न 7 है अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि। तो इसका उत्तर होगा मैंने बड़ा ही शिल्पकार को काम करते देखा है। वह लकड़ी में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काट कर लाई जाती है। वह कई प्रकार की औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता है। तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होते हैं। प्रश्न 8 है अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों में से कितने समान और कितने भिन्न हैं? तो इसका उत्तर होगा मैं शहरों के परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखता हूँ। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र था।